ये दादागिरी कर रहे हैं। राम भरोसे भी रहता तो ठीक रहता। बिहार की कानून व्यवस्था तो रावण के भरोसे, राक्षस राज। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर करना? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। क्या गरीब सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में? दलित, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी कौन है सुरक्षित? मिडिल क्लास कौन सुरक्षित है बताइए? अगर आप भाजपा समर्थक हो, आपके पास वोट देने का अधिकार रहेगा। अगर आप भाजपा के विरोधी हो, भाजपा के विपक्ष आप वोट करना चाहते हो तो आपका वोट छीना जाएगा। संसद के मानसून सत्र के पहले और दूसरे दिन जिस तरीके से इस बार हो हल्ला हुआ, उससे अब ये साफ हो चला है कि इस बार का ये सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। विपक्ष इस बार पूरे तरीके से केंद्र सरकार पर हमलावर है। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स देख रहे हैं आप। तीसरे दिन बुधवार को बिहार वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए वेल में चले आए। उन्होंने काले कपड़े लहराए। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही बिहार वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर जमकर हंगामा होने लगा। स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। मकर द्वार पर विपक्ष का प्रदर्शन। बिहार में मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मुद्दे पर संसद के मकर द्वार पर भी विपक्ष ने प्रदर्शन किया। लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। उनके साथ प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव भी नजर आए। राहुल, अखिलेश ने गले में काली पट्टी डालकर विरोध में हिस्सा लिया। आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में एसआईआर के संवैधानिक और चुनावी निहिताओं पर चर्चा के लिए प्रस्ताव का नोटिस दिया है। संसद में मानसून सत्र में हिस्सा लेकर बाहर निकले राहुल गांधी ने बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्र सरकार से सवाल पूछे। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार कहती है ऑपरेशन सिंदूर चालू है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप बंद करने का दावा कर चुके हैं। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि उन्होंने सीज फायर करवाया। वो कौन होते हैं बोलने वाले? ये उनका काम थोड़े है। लेकिन पीएम ने इस पर एक जवाब नहीं दिया। ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है। सिर्फ सीज फायर की बात नहीं है, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। डिफेंस के प्रॉब्लम्स हैं, डिफेंस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर के प्रॉब्लम्स हैं। हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश जानता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए। प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर करना? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। बट पीएम का जवाब तो चल रहा है ना, ऑनगोइंग जवाब है। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है। और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया, सिंदूर को मैंने बंद किया। 25 बार बोला है। कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। किसी ने भी हमारी फॉरेन पॉलिसी की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी है। किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं किया। बिहार एसआईआर के खिलाफ संसद के विपक्ष के विरोध पर भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा, विपक्षी सांसद संसद को चलने नहीं दे रहे। इसके बजाय उन्हें इस मामले पर चर्चा करनी चाहिए। सरकार किसी भी मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। Whatever they are doing, see, they are stopping. पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे। हमेशा ऐसे करते आ रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए, चलना चाहिए। और उनका जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस तो करें। हमारे सरकार तो ऑलवेज दे आर रेडी टू डिस्कस। बिहार में एसआईआर के खिलाफ विपक्षी सांसदों के विरोध पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, ये मेरी समझ से परे है कि जब सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है तो कम से कम संसद तो चलने दें। विपक्ष हमेशा लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। देखिए, मेरी समझ में नहीं आता कि ऑपोजिशन चाहता क्या है। आप जब बार बार शिकायत करते हैं, क्या ये बात सही नहीं है कि लोकसभा चुनाव के बाद आप ही लोग गए थे चुनाव
चुनाव आयोग के पास शिकायत करने। आज जब उनकी शिकायत को एड्रेस किया गया है चुनाव आयोग के माध्यम से, तो उनको उस पर भी शिकायत है, तो छिट भी आपकी पट भी आपकी नहीं चलेगा। आजादी के बाद 4 बार ये हो चुका है, और जब इससे पहले भी हुआ था, उस प्रक्रिया में और आज की प्रक्रिया में क्या नई चीज जुड़ी है, ये विपक्ष बता दे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इंडिया ब्लॉक हुल्लड़ ब्लॉक बन गया है। संसद के बाहर वो कहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो सदन में बहस से भाग रहे हैं। कल मैंने हाथ जोड़कर विपक्ष से चर्चा होने देने की अपील की थी, लेकिन वो हंगामा करते रहे। हंगामा और हुड़दंग तंत्र में बदल दिया है। इंडिया ब्लॉक हुल्लड़ ब्लॉक बन गया है। लोकतंत्र को शोर तंत्र में बदल रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। बाहर आते तो कहते चर्चा करो, और अंदर चर्चा से भाग रहे हैं। कल मैंने हाथ जोड़कर विपक्ष से प्रार्थना की थी। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, हमें जो कहना है वो यहाँ और कोर्ट में कहेंगे। जब किसी पार्टी के इशारे पर ऐसा किया जाएगा तो लोकतंत्र लहूलुहान होगा। क्या सत्ताधारी पार्टी चुनाव आयोग की प्रवक्ता बन गई है? सीधी बात है, जो कहना है वो यहाँ कह रहे हैं, न्यायालय में कहेंगे, और ये कहेंगे किसी पार्टी के इशारे पे जब इस प्रकार की बेदखली की परियोजना चलाते हैं तो इतिहास भुगतेगा, लोकतंत्र लहूलुहान होगा। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, जगदीप धनखड़ को प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। उन्हें धमकी दी गई कि अगर उन्होंने उस दिन रात 9 बजे से पहले इस्तीफा नहीं दिया तो उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। यह प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्रियों द्वारा दबाव बनाने की रणनीति है। सुनने में आ रहा है कि अब राजनाथ सिंह को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। Jagdeep Dhankar ji was forced to resign by the Honorable Prime Minister and other cabinet ministers, and he was given a threat to the extent that if he did not resign within 9 p.m. on that date, impeachment motion will be brought against him. Therefore, this is a completely a pressure tactics had been given by the Honorable Prime Minister and the other cabinet minister for resigning Jagdeep Dhankar. जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, ऐसा लगता है कि उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। उपराष्ट्रपति पद का अपमान किया गया, विदाई भाषण भी नहीं दिया गया। यह किसानों और भारत के संविधान का अपमान है। हम सब मौजूद थे बीएसी की मीटिंग में, स्वस्थ थे, प्रसन्नचित्त थे 5:30 बजे तक। तो 2 घंटे के अंदर अस्वस्थ नहीं हो सकते। चिकित्सक भी बुलाया नहीं गया कमरे में, पहले दिन क्यों देते? और फिर जो ट्वीट किया है प्रधानमंत्री ने, वो सारे शिष्टाचार को समाप्त करते हुए किया है। तो उससे लगता है कि इस्तीफा दिया नहीं गया है, इस्तीफा लिया गया है और उपराष्ट्रपति पद का अपमान किया गया। एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी को अखिलेश डिंपल ने खूब खरी खोटी सुनाई। एसआईआर के मुद्दे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हर चुनाव को जीतने के लिए भाजपा एक नई रणनीति बनाती है। 8 करोड़ वोट और 1 से 1.5 महीने में आप नई वोटर लिस्ट बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव में पुलिस ने बंदूक से वोट रोका था। बिहार में नई वोटर लिस्ट बनने का मतलब है भाजपा ने बेईमानी करने के लिए कोई बहुत बड़ी तैयारी की है। उस सवाल पर हम सब विपक्ष के लोग एक साथ हैं, इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग पे समय समय पर उंगली उठी है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के मैंने कई बार आपसे बोला है कि उपचुनाव देख लीजिए कि किस तरह बेईमानी की। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा वोट डालने आए लोग, किसी का वोट बनना ना छूटे, लेकिन इधर दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वोट कैसे काटे जाए। मेरा ये पूरी तरह से मानना है कि ये सरकार ना एसआईआर पे बात करना चाहती है, ना पहलगाम की घटना पे बात करना चाहती है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, हमारे देशवासियों ने जान क्यों गंवाई, और ना ही ये ऑपरेशन सिंदूर पे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा था और जहां ऑपरेशन सिंदूर से लेके पहलगाम तक बात शुरू हो जानी चाहिए थी संसद के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस सब चीजों को छुपाने के लिए ये इस तरह का टारगेट बनाते हुए काम कर रहे हैं। चलिए अब आपको सुनवाते हैं बाकी सांसदों ने ताजा मामले पर क्या कुछ कहा है। भारतीय राजनीति में ये पहला ऐसा मामला है जहां एक उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है। चिंता का विषय, सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए। हालांकि मैं उनके स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं करता हूं कि उन्होंने खुद अपने लेटर में स्वास्थ्य रीजन दिया है, लेकिन अगर और भी कोई बात है, क्योंकि अचानक ये हुआ है, उससे पहले वो काम कर रहे थे, सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए, और मुझे लगता है सरकार स्पष्ट कर सकती है। नहीं, बहुत रहस्यमयी तरीके से हुआ, अचानक हुआ। संसद सत्र के पहले दिन यूं इस्तीफा हो जाए, ये अपने आप में एक नया इतिहास रचा जा रहा है, और ये अच्छा इतिहास नहीं रचा जा रहा। इसमें जवाब देने चाहिए सरकार को।
हमें उम्मीद है कि धनखड़ साहब शीघ्र अपना मुंह खोलेंगे और ईमानदारी से कारण भी बताएंगे। भाई अब उनकी पार्टी के भीतर जो क्राइसिस हो रहा है, अध्यक्ष चुन नहीं पा रहे, धनखड़ साहब को धमका के इस्तीफा दिलवा देते हैं, वो बोलिए कि ये भारत की सभ्यता में नहीं होता कि धमकी से इस्तीफे दिलवाए जाए। नहीं, ये बहुत ही खराब रवैया है विपक्ष का, और मुझे तो समझ में नहीं आता ये जिन लोगों ने इन्हें चुनकर भेजा उनको ये क्या जवाब देंगे। क्या ये करने के लिए इनकी जनता ने इनको चुनकर यहाँ भेजा है? कितनी शर्म की बात है ये। और पार्लियामेंट चलाने में कितना खर्चा होता है, उस खर्चे का भी इनको ध्यान नहीं है। इन्हें देश की किसी चीज़ का ध्यान नहीं है, सिर्फ अपना शोर मचाना है। और जब सरकार ये कह चुकी है कि हम हर विषय पर चर्चा करने को तैयार हैं, ये चर्चा नहीं करना चाहते, इससे भी इनको शोर मचाना है, एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स। अगर आप भाजपा समर्थक हो, आपके पास वोट देने का अधिकार रहेगा। अगर आप भाजपा के विरोधी हो, भाजपा के विपक्ष आप वोट करना चाहते हो, तो आपका वोट छीना जाएगा। तो ये जो वोट चोरी हो रही है, ये जो वोट बंदी हो रही है, इसको लेकर हम सदन के अंदर स्पष्टता मांग करते हैं। This special intensive revision is nothing but to destabilize the electoral system. Lakhs of voters will be excluded from the roll. This is not at all acceptable. इतना प्रेशर इतने सीनियर पॉलिटिशियन के ऊपर तो ऑब्वियसली कितना सहन करे, और उसको लेके उन्होंने रिजाइन किया होगा। पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार फेयरवेल स्पीच, जो रिस्पेक्टफुली फेयरवेल स्पीच दिया जाता है, वो नहीं ले रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट भी बहुत कोल्ड ट्वीट था, तो बहुत शेडी लग रहा है, और देयर इज मोर टू द स्टोरी देन व्हाट मीट्स द आई। ये दादागिरी कर रहे हैं। एक तो लोकसभा के अध्यक्ष के गरिमा और उनके द्वारा निकाले गए नोटिस कि कोई राजनीतिक दल मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, लेकिन जिस ढंग से ये कर रहे हैं, ये दादागिरी है। दादागिरी के सिवा और कुछ नहीं है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।